जय हिंद ऑल डिफेंस वॉरियर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएससीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर के आ चुका हूं। तो दोस्तों, आप सभी के इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम डेट एंड सिटी जो है वो भी आउट हो चुकी है। अब फाइनली आपका एग्जाम है 17 तारीख से। 17 तारीख से आपका 23 तारीख तक एग्जाम कंडक्ट है। तो दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक एडमिट कार्ड अपने जाकर के नहीं देखे, मतलब कि अपनी एग्जाम डेट एंड सिटी चेक नहीं की, जाकर के आप चेक कर लीजिए। और आपके जो फुल एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 72 आवर्स पहले आपके जो है डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि आपको अब किस तरह से अपना सिलेक्शन लेना है। आप बहुत ही निराश हो चुके हैं मॉक टेस्ट लगा करके। मॉक टेस्ट में आपके नंबर गेन नहीं हो रहे। अब आपका जो डाउट बन रहा है वो ये बन रहा है कि सर, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कम, आखिरकार हमारा सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा? टेंशन आप मत लो। अब मॉक टेस्ट जो आप लगाओगे ना, अब के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका गेन नहीं होगा तो बताना मुझे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना दोस्तों। और इस वीडियो को अपने जितने भी भाई और बहनें हैं जो भी इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी को शेयर जरूर से करना। क्योंकि ऐसी मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं। मैंने खुद एयरफोर्स का एग्जाम निकाला है, नेवी का निकाला है, कोस्ट गार्ड का निकाला है, एनडीए फोड़ा है। तो किस दम पर फोड़ा है, मैंने किस तरह से तैयारी करता था मैं एग्जाम से पहले, वो मैं चीजें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि उससे ऐसा होगा कि आपको हेल्प मिलेगी अपने सिलेक्शन लेने में, फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आपको केवल अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अपने एग्जाम में। जब आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, अपना अच्छा स्कोर करोगे, तभी तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका कि अब आपको किस तरह से पढ़ना है। तो नंबर 1 बात मेरी सुनिए। आपने अब तक जितना भी पढ़ा उसका रिवीजन करिए मात्र, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप ये मत देखना कि मेरा वो छूट गया, ये छूट गया, मैं इसको भी कवर कर लूं, उसको भी कवर कर लूं। क्योंकि अगर आप नया कवर करने लग जाओगे, 100% गारंटी दे रहा हूं, पुराना भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको नया कुछ भी नहीं देखना है। पुराना जितना आपने पढ़ लिया उसी का रिवीजन करो। सेकंड बात मेरी अब आप सुनिए। सेकंड, आप मॉक टेस्ट तो लगा रहे हो, उसमें आपके मार्क्स कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी और कम हो जाते हैं। आप आपके दिमाग में अब ये टेंशन है कि जब मेरे मॉक में यहाँ पर इतना स्कोर आ रहा है, तो जब मैं इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने जाऊंगा, अगर वहां पर मेरा ये स्कोर हो गया तो आखिरकार कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं कैसे करूं? उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज, चाहे आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, एक्स ग्रुप वाले इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स पर फोकस कीजिए बेहतरीन तरीके से। उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट आपकी हो गई होगी, आशा है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको जितना भी नया पढ़ना है, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, फरवरी में कीजिए। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं कि फरवरी में प्रैक्टिस कम कर पाए, तो अब वो क्या प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप सिलेक्शन ले सकते हो। वो कैसे होगा? तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको ये देखना है मॉक टेस्ट लगाने के बाद में कि आखिरकार मेरे इस मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं या फिर ज्यादा है। अगर बेटर आपका स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, आपका हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिनके मॉक्स में मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उसका आप एनालिसिस कीजिए। आप मॉक लगाओगे जब, उसके बाद में आप ये देखिए कि मेरा जो मॉक मैंने लगाया है उसमें क्वेश्चन गलत कहाँ से हुए हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, और किन क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है, क्या मैं उन्हें कर सकता था, उनका आप सॉल्यूशन देखिए एक बार। जब आप उस सॉल्यूशन को एक बार देख लोगे, आप उस सॉल्यूशन को दिमाग में रखिए। आपको फिर करना क्या है, उस मॉक को रीअटेम्प्ट करना है। क्या करना है? रीअटेम्प्ट करना है। अगर उस मॉक को आप पूरा एनालिसिस करने के आधे घंटे बाद उसे फिर से रीअटेम्प्ट करते हो, 100% आपके उसमें नंबर आएंगे। आप कहोगे कि सर इस तरह से तो नंबर आ ही जाएंगे जब हम रीअटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में रीअटेम्प्ट करने के बाद में आपको फिर से एक नया मॉक लगाना है। फिर से एक नया मॉक लगाना है, फिर उसमें देखना है, आपका 100% मार्क्स गेन हुए मिलेंगे। और फिर आपको करना क्या है, आपने मॉक टेस्ट लगाए, जहां जहां से जिन जिन चैप्टर से आपके जो है मॉक में नंबर आपके कम आ रहे हैं, जिन चैप्टर में आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो जबकि वो इजी हैं, जिन चैप्टर में आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। जब उनकी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, 100% आपको वो चैप्टर अच्छे से आने लगेंगे। क्योंकि कुछ भी हो, आप चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, सभी चीज क्या मांगते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो कंप्लीट, उसके बाद में मॉक लगाओ, 100% गेन हुआ मिलेगा आपको। लेकिन अब जो ये टाइम चल रहा है ना,
इसमें आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडी पर। आपके दिमाग में ये टेंशन है कि आखिरकार मेरा होगा या नहीं होगा, आखिरकार मेरे इतने कम मार्क्स बनने, बस आपके दिमाग में ये है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, आपको सोचना ये है कि मेरे इस चैप्टर में गलत क्यों हो रहे हैं, मैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा। आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, आपके उसमें जो है मॉक में जहां पर भी गलत हो रहे हैं वो आपके ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप उसके बाद में दोस्तों चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपने मॉक लगा लिए। फिर एक काम कीजिए, उन जो भी आपने टोटल मॉक लगाए हैं, आप एक दिन बैठ करके कोई सा भी दिन ले लीजिए, उन मॉक को एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए। जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर लगाए हो आपने, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन मत लगाइए। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें भी, लेकिन फिर टाइमर लगा के लगाइए आप मॉक। अगर ऑफलाइन लगा रहे हो तो टाइमर लगा के लगाओ, ऑनलाइन में तो ऑटोमेटिक टाइमर होता है, ऑफलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टाइमर लगा के लगाते हो तो। फिर आप उन पूरे मॉक को एनालिसिस कीजिए। जब आप उन पूरे मॉक को एनालिसिस करोगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन भर जाएंगे, इतने बेहतरीन तरीके से भर जाएंगे। जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आप 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको, उसका आंसर तक याद हो जाएगा। तभी उसी जब आपको क्वेश्चन के आंसर याद होने लग जाए, तब मानो कि हाँ मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर दी। क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तभी कंप्लीट होती है जब हमें क्वेश्चंस के आंसर याद होने लग जाएं। और मैथ्स का मैं आपको बता दूं, मैथ्स में सभी लड़कों की दिक्कत रहती है, एक्स ग्रुप वालों की, हम मैथ्स में कैसे स्कोर गेन करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, आप यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं, मैंने मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए हैं। इन चैप्टर को ज्यादा फोकस करो। अगर आप इन चैप्टर पर फोकस करते हो दोस्तों, 100% मेरी गारंटी है इन चैप्टर से ही आपके 15+ का स्कोर आप मैथ्स में कर लोगे। मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में बता दूं, आपका पहला तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 भी आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम से आपको क्वेश्चन जो कहां से आते हैं, या तो आपसे कोई सा पद निकलवा लेगा कि हमें इस टर्म को बताइए कि ये आखिरकार इस पद की वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको मिडिल टर्म से क्वेश्चन पूछ लेगा, मध्य पद से, या फिर आपको एक्स से स्वतंत्र पद जिसमें एक्स ना इंक्लूड ना हो, एक्स से स्वतंत्र पद पूछ लेगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की तरह है, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में कैलकुलस आ गई पूरी आपकी। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, वो आपको, और लिमिट, वो मैंने ऑलरेडी महामैराथन ले रखी है, महामैराथन भी जाके आप देखिए। उस महामैराथन से आपको सगले डाउट क्लियर हो जाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक से मैंने करा रखी है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात रही कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी में आपको क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो ही हर बार आता है, और उसी बेसिस पर आपका इस बार भी क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आखिरकार होता कौन सा है, तो वो क्वेश्चन रहता है, आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा, वो कंटिन्यूअस बता दिया जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें आप एक्स या वाई की, ए या बी की वैल्यू निकालिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स से जो आपका क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स या तो कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में ज्वाइंट कराएगा, या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह, और या फिर मल्टीप्लाई से आपका क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि मैट्रिक्स से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इजी आएगा। उसके बाद में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में जहां पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उन सगले डिटर्मिनेंट को हल कीजिए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू देके रखते हैं, उसमें आपको कुछ भी पूछ लेते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलवाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा करिए, उसमें डिटर्मिनेंट में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अदर चैप्टर्स की, अदर चैप्टर्स को भी आप फोकस कीजिए ज्यादा। लेकिन ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए थे ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके 15 के आसपास में आराम से स्कोर हो जाएंगे। क्योंकि आपके लिमिट का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 100%, एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 100% मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। इंटीग्रेशन के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे 3 क्वेश्चन, एक तो आपका, 2 तो आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से होंगे और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन से होगा। 2 आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल इजी होंगे, एक में तो घात और कोटि वगैरह निकलवाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, दोनों से एक एक। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी से भी आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। क्योंकि मेन चैप्टर अगर आप पढ़ते हो ना, ये आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा एग्जाम। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और हाँ, एक बात और,
ये जो यूट्यूब पर सभी की मैराथन चलती है कि महामैराथन ले लो, महामैराथन ले लो, इनसे एग्जाम फंसेगा, कभी नहीं फंसा, आज तक नहीं फंसा और नहीं फंसेगा, ये रियलिटी है। क्योंकि महामैराथन में जिसमें से एग्जाम फंसना होता है ना, वो डेली नहीं चलती, वो 3 मैराथन काफी है। अगर कोई भी 3 मैराथन लगवाएगा, मैंने केवल आपको कैलकुलस की 1 मैराथन लगवाई, 5 क्वेश्चन उसमें से फंसे हुए मिले, इस तरह से मैराथन चलती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बकवास पढ़ा दिया, लेवल इतना हाई पढ़ा रहे हैं कि क्या ही बताएं अब। तो इन महामैराथनों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप महामैराथन कर रहे हो तो केवल प्रैक्टिस के लिए करो। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने कुछ लड़कों को देखा है कि महामैराथन लेकर के उसे नोट करते रहते हैं कॉपी पर और फिर उन क्वेश्चन को लर्न करते हैं। यार आप ऐसा कर रहे हो, बताओ एग्जाम टाइम पर अगर आप महामैराथन ले रहे हो, स्पीड आप उनकी जो है दोगुनी करके स्पीड में महामैराथन लो और उन्हें तुरंत साथ के साथ में एक रफ पेज लेकर के, पेन लेकर के उन्हें सोल्व करते चलो। जो आप पे हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा ठीक है। इस तरह से अगर आप उनकी महामैराथन लोगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। बाकी आप महामैराथन से बच करके रहो, मैं तो यही कहूंगा आपसे। बाकी आप सभी ने अब तक जितनी तैयारी की है वही आपके लिए सफिशिएंट तैयारी है। तो आपका जो अब गेनिंग होगा वो मॉक टेस्ट से होगा। लड़के मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं निकला। एग्जाम निकलेगा कैसे? आपने मॉक तो लगाए नहीं, आपकी टाइमिंग तो बनी नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन पूरे देख भी नहीं पाते। जब तक आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे पास में इतना टाइम है, इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं? वो पता तो तभी चलेगा जब ही तो आपको आदत पड़ेगी मॉक टेस्ट लगाने की, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना कोई बड़ी बात नहीं, मॉक टेस्ट तो कोई भी लगा ले, लेकिन उस टाइम में उतने सगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हर किसी के बस में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको 70 के 70 या फिर 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक्स ग्रुप में इंग्लिश में 15 स्कोर करोगे, बहुत आसानी से कर सकते हो, इंग्लिश बहुत इजी आती है, इंग्लिश में आसानी से 15 स्कोर कर लेना, मैथ्स में 12-13 का स्कोर कर लेना, फिजिक्स में 12-13 का स्कोर कर लेना, ठीक है ना। 12-13 का स्कोर करोगे, 25 का स्कोर आपका मैथ्स में और फिजिक्स में हो जाना चाहिए, और वहां पर आपका 35 कितना स्कोर बन गया आराम से। इतना स्कोर बन गया कि आपको कोई बाहर ही नहीं कर सकता। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स और मैथ में 10-10 नंबर भी ले आए और 14-15 आप उसमें इंग्लिश में ले आए, 35 के आसपास में नंबर तो वहां से बन गए। और आपके नॉर्मलाइजेशन जब होगा, गलत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करने, आपको गलत क्वेश्चन करने ही नहीं है, और जो आप पर नहीं आ रहे उन्हें अटेम्प्ट मत कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में 40 नंबर एक्स ग्रुप वालों को मिल जाएंगे। 40 नंबर पर अगर आपको कोई एनरोलमेंट से बाहर कर दे तो हमें बताना। आपको धुरंधर नहीं बनना, पूरा एक्स ग्रुप का मैथ फिजिक्स इंग्लिश हल नहीं करके आनी, आपको सिलेक्शन के लिए वहां पर क्वेश्चन करके आने हैं। अगर आप 30-35 क्वेश्चन करके आते हो ना, बेहतरीन वे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वाई ग्रुप वालों के लिए बता दूं, इंग्लिश में वाई ग्रुप वालों के लिए कम से कम 15 प्लस का टारगेट कम से कम रखना होगा, 15 का टारगेट कम से कम। क्योंकि वाई ग्रुप की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है एक्स से, तो वाई में आप 15 का टारगेट कम से कम रखना। और आपको रागा सेक्शन में मैथ्स पर, रीजनिंग पर फोकस करना है, नॉन वर्बल रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना है आपको। उसमें आपको करना क्या है, 30 में से कम 25 के आसपास में आपको क्वेश्चन करने हैं। 25 के आसपास में तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 22 से 25 तो आपको करना ही करना है क्वेश्चन रागा सेक्शन में 30 में से, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और ये कब होगा? ये जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि अब वो समय है जब आपको पूरी दिन रात एक करके प्रैक्टिस करनी है। तो आशा है आप सभी मेरी बातें समझ रहे होंगे और अपनी प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से करो। अब आप कहीं किसी की भी महा पीडीएफ वगैरह परचेज मत करो, मेरी महा पीडीएफ आई थी उसे भी आप अब परचेज मत करना। अगर कोई नया बंदा है, नए इनटेक में तैयारी करना चाहता है, वो महा पीडीएफ परचेज कर लेना, लेकिन अब कोई भी नई महा पीडीएफ किसी की भी लेकर के परचेज मत करो, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप महा पीडीएफ पढ़ोगे। अब आपका समय है, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। बाकी आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।